The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Beautiful lines of stopping by woods on a snowy evening. Just because of these lines, I just love this poem. Hello everyone, I'm Karishma and welcome to my channel Bharti's Classes. Today in this video, I'm going to explain the summary of a beautiful nature poem Stopping by Woods on a Snowy Evening that was written by Robert Frost. Okay, and as you know very well that Robert Frost was an American poet who wrote his poems in a very simple language so that every person can understand his poems. Okay, and in this poem we can see that there are four stanzas and every stanza contains four lines. Okay, and the rhyming scheme of the poem is A B B C B C C D C एंड डी 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 डी. ओके, जैसे कि हम सबको पता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो ज़्यादातर अपनी पोएम्स में नेचर को प्रेजेंट करते हैं, राइट, जस्ट लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, और इस पोएम में भी उन्होंने नेचर की ब्यूटी को प्रेजेंट किया है, बट उसके साथ साथ उन्होंने एक मॉरल लेसन भी दिया है जैसा कि और पोएम्स में वो देते आए हैं. ओके, और वो मॉरल लेसन क्या है देखते हैं इस वीडियो में. ओके, before moving ahead, if you didn't subscribe my channel, then do subscribe so that you can get the latest notifications of my videos. Okay, so let's move ahead. ओके, फर्स्ट हम टाइटल को डिस्क्राइब करेंगे. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. वुड्स मीन्स होता है फॉरेस्ट. ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है पोएट हैं वो क्या है, वो रुक गए हैं वुड्स में. वुड्स मीन्स फॉरेस्ट में रुक गए हैं, और जब वो रुके हैं तो टाइम हो रहा है इवनिंग का, जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है. एज यू कैन सी इट्स बैकग्राउंड. ओके, वैसे भी इस नेचर को, ऐसे नेचर को छोड़ के कौन जाना चाहेगा, तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो नेचर की ब्यूटी है उसको एंजॉय करने के लिए वो वहाँ रुक गए हैं. ओके, फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं. हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो. तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जहाँ रुके हुए हैं उनके साथ एक हॉर्स भी है. ओके, ये याद रखना आप. हो सकता है कैरेज भी हो, बट हॉर्स डेफिनेटली है उनके पास. तो वो वहाँ रुके हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं ब्यूटी को. तो वो सोच रहे हैं कि मुझे लगता है मैं जानता हूँ जो इसका ओनर है, जो इस फॉरेस्ट का ओनर है, मुझे लगता है मैं उसे जानता हूँ. हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो. कि जो उसका हाउस है वो यहाँ नहीं है, किसी विलेज में है. ठीक है, कि मैं जानता हूँ किसके वुड्स हैं ये, और जो उसका हाउस है वो किसी विलेज में है. ही विल नॉट सी माई स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो. और वह मुझे नहीं देख पाएगा यहाँ रुके हुए कि मैं उसके वुड्स को एंजॉय कर रहा हूँ जो कि फिल्ड अप हैं किससे, स्नो से. ओके, जहाँ स्नो हो रही है बहुत सारी, तो जो ओनर है वो मुझे यहाँ नहीं देख पाएगा क्योंकि उसका जो घर है वो तो विलेज में है. तो मैं अपने इस जो नेचर की ब्यूटी है उसको एंजॉय कर सकता हूँ. ओके, फर्स्ट इंस्टेंजा में बस यही है कि जो पोएट है वो कह रहा है कि जो वुड्स हैं ये शायद मैं उसके ओनर को जानता हूँ, उसका जो घर है वो एक विलेज में है, और वो मुझे नहीं देख सकता कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ और उसके वुड्स को एंजॉय कर रहा हूँ जो कि फिल्ड हैं स्नो से. ओके, तो बस यही है फर्स्ट स्टेंजा. नेक्स्ट देखते हैं. सो माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. कि पोएट बोल रहे हैं कि जो मेरा लिटिल हॉर्स है, मैंने पहले ये आपको बताया कि जो पोएट हैं उनके साथ एक हॉर्स भी है. ओके, तो पोएट सोच रहे हैं कि मेरा जो हॉर्स है वो शायद ये सोच रहा है क्या, इट्स क्वेयर. क्वेयर मीन्स होता है स्ट्रेंज. ओके, कि स्ट्रेंज है. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि क्यों रुके हो भाई, यहाँ क्यों रुके हो, यहाँ कोई फार्म हाउस भी नहीं है. कि पहले तो हम किसी फार्म हाउस के पास रुकते थे, बट यहाँ तो कोई फार्म हाउस ही नहीं है, क्यों रुके हुए हो यहाँ, क्या मतलब क्या है. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. कि जो वुड्स के बीच में और फ्रोजन लेक और वुड्स के बीच में क्यों रुके हुए हो. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जो इवनिंग है, जिस इवनिंग को आप एंजॉय कर रहे हो इस ब्यूटी को, ये इवनिंग सबसे डार्क है इस साल की.
तो क्यों रुके हो वुड्स के बीच में, और फ्रोज़न जो लेक है, जो झील है, वो बिल्कुल जो बर्फीला पानी है उसके बीच में क्यों रुके हो? ठीक है, तो इसमें यही है कि जो मेरा हॉर्स है, को पोएट बोल रहे हैं कि जो मेरा हॉर्स है वो ये शायद स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, कि वो ये सोच रहा होगा कि शायद मैं यहाँ क्यों रुका हुआ हूँ, कि एक फार्म हाउस भी नहीं है यहाँ पर जैसे पहले होता था, और फ्रोज़न लेक है और वुड्स हैं, उसके बीच में हम रुके हुए हैं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जो इवनिंग है वो इस साल की डार्क है सबसे। ओके, तो यही सोच रहे हैं पोएट कि मेरा हॉर्स शायद ये सब सोच रहा है। ओके, सो सेकेंड स्टेंजा भी कंप्लीट हुआ, थर्ड स्टेंजा देखते हैं, चलिए। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. ओके, पोएट बोल रहे हैं कि जो मेरा हॉर्स है वो अपनी हार्नेस बेल्स ये होती हैं इस टाइप की, ओके, जो हॉर्स के गर्दन में रहती हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जो मेरा हॉर्स है वो अपनी हार्नेस को बजा रहा है, अपने हेड को हिला के अपनी हार्नेस को बजा रहा है, जैसे मुझसे ये पूछ रहा हो टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि कुछ मिस्टेक है क्या, मुझसे कोई गलती हुई है क्या जो मैं आपको यहाँ ले आया हूँ, क्योंकि आप बहुत देर से यहाँ खड़े हैं वुड्स में और मुझे पता नहीं चल रहा, शायद मैं आपको गलत जगह ले आया हूँ। ओके, यही बोल रहा है पोएट कि शायद मेरा हॉर्स ये सोच रहा है। ओके, बाय द साउंड ऑफ बेल द हॉर्स वॉन्ट्स टू रिमाइंड द पोएट about the aims of his life, okay, and signal that they should continue the journey to reach their destination. मीन्स जो हॉर्स है वो अपनी बेल्स को शेक करके क्या बताना चाहता है पोएट को, कि जो जहाँ आप एंजॉय कर रहे हो ब्यूटी को, ये सही टाइम नहीं है एंजॉय करने का, हमें अपनी डेस्टिनेशन को ढूंढना चाहिए, जहाँ हमें जाना चाहिए हमें वहाँ कंटिन्यू करना चाहिए वहाँ के लिए, कि यहाँ नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करने से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन है जो हमें अपने एम से भटका रही है। ठीक है, तो हमें अपने एम पर फोकस करना चाहिए, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो शायद यही मीनिंग है उसका, जो हॉर्स है वो यही कहना चाहता है अपनी बेल्स के थ्रू। ओके, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। जो पोएट ने यहाँ 3 तरह की साउंड का जिक्र किया है। ओके, पहली साउंड तो वही है हार्नेस बेल्स की जो हॉर्स के गर्दन में है। ठीक है, और सेकंड है स्वीप ऑफ ईजी विंड, कि जो विंड बह रही है, मतलब हवा जो चल रही है बहुत स्लो, उसकी है सेकंड। और डाउनी फ्लेक मीन्स होता है जो स्नो होती है, तो जो वो गिर रही है एक उसकी साउंड है। 3 साउंड का यहाँ जिक्र किया गया है, मतलब जो साउंड है यहाँ जितनी भी है, जो 3 साउंड के बारे में बात की गई है वो बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है और कोई भी इंसान नहीं है, और जो ये नेचर है, नेचर की ब्यूटी है, ये अट्रैक्ट कर रही है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। ओके, सिर्फ यही है यहाँ कहने का मतलब, कि शायद हॉर्स ये बोलना चाहता है अपनी हार्नेस को बचा के, शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ये जो ब्यूटी है, जो नेचर की ब्यूटी है, वो हमें अट्रैक्ट कर रही है, हमें हमारे एम तक पहुँचने के लिए हमें रोक रही है। ओके ओके, लास्ट स्टेंजा देखते हैं। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Okay, the poet says that woods are lovely, dark and deep because of night. He wants to enjoy this scene, but he has other responsibilities in his life. He has to go a long way before he sleeps, so he can't enjoy for long. He has to move on. मतलब जो पोएट हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भले ही ये वुड्स बहुत ज़्यादा लवली हैं, डार्क हैं, डीप हैं, ओके, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है जो नेचर है, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रोमिसेस हैं जो मुझे कंप्लीट करने अभी अपनी लाइफ में। ओके, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और वो कहते हैं कि मुझे अभी बहुत आगे तक जाना है, माइल्स टू गो, बहुत आगे जाना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एम्स हैं मेरी लाइफ में जो मुझे कंप्लीट करने, जो अचीव करने हैं बिफोर आई स्लीप। मतलब स्लीप को यहाँ सिग्निफाई किया है डेथ की तरह। ठीक है, कि मरने से पहले मुझे अपने एम्स पूरे करने हैं। ओके, देखिए यहाँ हमारी लाइफ में भी यही होता है,
that we have many promises, duties, responsibilities, and that we have to complete. Okay, we have other things to do in our life span, so we have to move on. ये हमारे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं मीन्स प्रोमिसेस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमें कंप्लीट करनी होती हैं, एम्स होते हैं हमारी लाइफ में। हमें किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं आके बल्कि अपने एम पे फोकस करना चाहिए। ओके, और यहाँ पे और भी क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इंटरप्रेट किया है इसको एक डिफरेंट वे में, और वो कहते हैं कि जो वुड्स है और ये जो नेचर है ये डिस्ट्रैक्शंस और अट्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और क्रिटिक्स का कहना है दैट वी शुड स्टे फोकस्ड ऑन आवर गोल एंड ट्राई टू रीच इट इन टाइम। हमारी लाइफ में बहुत अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ओके, जैसे गर्ल्स, सॉन्ग्स, सेल फोन यूज़ करना, टेक्सिंग करना, गेमिंग, नेचर, सोशल मीडिया, सेक्सुअल प्ले और बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, जो ध्यान भटकाते हैं आपका आपके एम से। तो पोएट यही कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ और प्रोमिसेस और एम्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, ठीक है, जो आपको पूरी करनी है इन डिस्ट्रैक्शंस और अट्रैक्शंस से बचकर। ओके, मतलब हमें अभी बहुत चलना है आगे, हमें मरने से पहले इन डिस्ट्रैक्शंस और अट्रैक्शंस से बच के हमें एम्स को अचीव करना है, अभी बहुत कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में। ओके, हमारी पोएम हुई कंप्लीट एंड आई होप आपको समझ आई होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क मी। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।